नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। दोस्तों मैं आपको जो आज आपका एग्जाम होने वाला है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको जो दिसंबर 2019 में रुक जाना नहीं हुई ना का पेपर हुआ था क्लास 12 का, ठीक है। तो दोस्तों इस पेपर से आपके एग्जाम में कुछ ओटी रिपीट होकर आ सकती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं उस इम्पोर्टेंट ओटी को, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यह नहीं कह रहा कि इस एग्जाम से आपके एग्जाम 100% ओटी पूछी जाएगी, मगर दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट ओटी इसमें से आपके एग्जाम में रिपीट अवश्य होकर आएंगे, ठीक है। तो आपको सही जोड़ी में देख लेते हैं। सबसे पहले हम सही जोड़ी में आपकी फर्स्ट ओटी है कुछ इस तरीके से, भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान है, ठीक है। तो दक्षिण में दक्षिण भारत की टोटा जनजाति में प्रचलन है। दोस्तों आप एग्जाम देने से पहले इन ओटी का एक बार सोल्यूशन अवश्य देखें, ठीक है। थर्ड है आपकी, भारत में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। फोर्थ है आपका, निम्नांकित में से औद्योगिकरण के लिए आवश्यक दशक क्या है आपकी। इसकी लास्ट है, भारत में राष्ट्रीय बीज नियम की स्थापना किस वर्ष में की गई, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश वर्जन में दिया है पूरा, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम हो तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में है आप, प्रश्न नंबर 2, मुसलमानों में विवाह को कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते भी होंगे इसको, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा अस्पृश्यता अधिनियम सन किस सन में पास किया गया, ठीक है। थर्ड है आपका, मूल रूप में औद्योगिकरण विकास की एक प्रक्रिया है। भारत में योजना आयोग की स्थापना सन तो किस सन में की गई है, ठीक है। वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था में की प्रक्रिया से, तो किस अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया से, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर एक शब्द में कीजिए कीजिए दीजिए। तो एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसका, हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा। भारत में वर्तमान जनजाति जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू हुई। थर्ड है आपका, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा योजना का आरंभ 2001 में किया गया, उसका नाम क्या है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। आपका 5 परिवार पड़ोस और नातेदारों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, सत्य सत्य लिखिए। तो फर्स्ट है आपका, औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं होता। सेकेंड है आप, पश्चिमीकरण एक ताटस्थ्य प्रक्रिया है। थर्ड है आपका, अध्ययन की उमागम का अर्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना है। फोर्थ है आपका, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को सरकारी सेवा की सुविधा प्रदान करना है। फाइव है आपका, 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन सबसे पहले आर्य समाज द्वारा आरंभ किया गया। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब हम देख लें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपको सही जोड़ी है। प्रश्न नंबर 5 में आपकी फर्स्ट एक तरफ का आवाली बोल देता हूँ सबसे पहले मैं। तो डीपी मुखर्जी फर्स्ट है आपका। सेकेंड है एम एन श्रीनिवास। थर्ड है आपका, रणजी कोठारी। फोर्थ है आपका, MS A राव। फाइव है आपका, मैकम मेरियट। ऑप्शन वाले बता देता हूँ, पॉलिटिक्स इन इंडिया, सामाजिक आंदोलन सेकंड, नव मध्यम वर्ग, विलेज इंडिया, प्रभु जाति, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट ओटी थी, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल कॉल प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।